वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स को ना। फ्रैक्शन की ये दूसरी वीडियो है। फ्रैक्शन यानी भिन्न टॉपिक जो है पूरा बेसिक से कवर किया जा रहा है, जिसमें बेसिक फार्मूले बताते हुए सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। 8 से 10 मिनट की पूरी वीडियो जो है बनाई जा रही है। तो ये इसका दूसरा वीडियो है भिन्न पे, जिसमें हम लोग आगे की कुछ चीज़ों को देखेंगे। अभी बेसिक ही चल रहा है। तो इसमें टॉपिक है भिन्नों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ये सारी चीज़ें आप लोग तो जानते ही होंगे कि किसी भी एक संख्या को भाग दे दें या गुणा कर दें तो उसके भिन्न के मान में जो है कोई अंतर नहीं पड़ता। भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग करना है तो पहली भिन्न अर्थात भाज्य भिन्न में दूसरी भिन्न को उलटकर गुणा कर देते हैं। यानी 4/7 को भाग देना है 1/7 को। 1/7 जो है 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यदि अंश और हर बराबर हैं, एक ही संख्या है, तो भिन्न का मान सदैव 1 होता है। यदि अंश शून्य है तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। हर कभी भी शून्य नहीं लिया जाता। यानी 0/4 है तो 0 होगा, 4/0 जो है कभी नहीं हो सकता। भिन्न की समान संख्याएं यानी भिन्नों की तुलना करना। क्वेश्चन जो है इसी पे आते हैं। भिन्नों की तुलना करके 3-4 जो है भिन्न दे देंगे, उसमें कह देंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है, या आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो कई क्वेश्चंस आप जो है देख के ही सॉल्व कर लेंगे आसानी से। कई क्वेश्चन आप केवल देख के ही टिक मार देंगे, ये बड़ी है ये छोटी है। भिन्नों की तुलना करने के लिए उनको ऐसी भिन्नों में बदलते हैं जिनका हर समान हो। इसके बाद पहला क्या आपको कहना है कि भिन्न, अगर आपके सामने 4 भिन्न आ गए तो पहला आपका काम है कि उनको ऐसी भिन्नों में बदलना है जिनका हर समान हो। अंश बटे हर लेके चलते हैं। अंश बटा हर होता है तो हर यानी जो नीचे वाली संख्या है वो सब में समान होनी चाहिए। कैसे समान कहते हैं तो एलसीएम लेके इन सबको चारों को 4 दिया है तो 4, 3 दिया है 3, तीनों के हर को समान करते हैं। बस समान हो गया तो आपका आधा काम हो गया। इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, इसके बाद जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी। अंश समान होने पर भिन्न भी समान होगी। बस आपको क्या कहना है, कोई भी आपको भिन्न दे दिया अगर 4 तो आपको अंश यानी नीचे वाला पार्ट जो है बराबर करना है। नीचे वाली संख्या बराबर करनी है। बराबर कैसे होगा तो आपको एलसीएम जो है ले लेना है। लसा लेके हर बराबर कर लेते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2/3 है, 4/7 है, 5/8 है। भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। अब क्या करना है, पहला काम है आपका ये जो हर में है संख्याएं इन्हें बराबर करना है। तो इनका जो है लसा आपको ले लेना है। 3, 7, 8 का लसा आपको ले लेना है। सिंपली इनका गुणा कर लेते हैं आप, ये जो है लसा आ जाता है। तो 168 यानी 168 इसका लसा आ गया 168। तो 168 लिख लीजिए। अब 3 को भाग दे देंगे 168 से, 2 में गुणा कर देंगे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2 गुणे इन दोनों को गुणा करके आप लिख सकते हैं 56। 2 गुणे 56 बटे 168 यानी 112/168। ये पहला आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह 4/7 को लिखते हैं। 4/7 को लिखेंगे तो 168 तो नीचे रहेगा ही, इसमें हो जाएगा 4 गुणे 24। 4 गुणे 24 ये हो जाएगा 96/168। फिर आते हैं 5/8 को लिखना है आपको। तो नीचे 168 सब में रहेगा। फिर 5 गुणे 7 गुणे 3 यानी 21, 21।
तो 105/168। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए हर जो है सब में सेम है, अंश आप लोग देख लीजिए किस में बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 112 सबसे बड़ा है, तो 2/3 जो होगा वो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो 2/3 सबसे बड़ा हो जाएगा, 4/7 सबसे छोटा हो जाएगा, 2/3 सबसे बड़ी। ठीक, ये चीज़ आपको करना है। या सिंपली आप एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, 3/2 पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट में भी आप निकाल के आंसर दे सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको न समझ में आए, 3 भिन्न दिया है तो उसे तोड़ लीजिए, दशमलव के फॉर्म में तोड़ के भी आप बता सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। यहाँ संख्या के हिसाब से आप जो है भिन्न भी बता सकते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो ये तो पहला हुआ केस। इसी तरह आरोही और अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं, जो बड़ा है उसको बड़ा, छोटा सबसे छोटा, इस तरीके से, या सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, इस क्रम में भी आप लिख सकते हैं। भिन्नों की तुलना करने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। पहला, यदि भिन्नों के हर समान हों तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। क्या बोला है, यदि भिन्नों का हर समान है, अंश बटा हर यानी नीचे वाली संख्या, 3 4 भिन्न दिया है, सब में हर समान है, तो जिसका अंश यानी जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वह भिन्न जो है बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसमें देखिए हर सब में बराबर है, 11 11 11, 5 जो है भिन्न दी है, सब में 11 11 11 है, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न 9/11 हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो 2/11, 9 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है इन सब में, तो 9/11 सबसे बड़ा, 2/11 सबसे छोटा। बस शर्त क्या है कि नीचे जो हर है वो सब में समान होना चाहिए। यदि भिन्नों के अंश समान हो, पहले वाले केस में हर समान था, भिन्नों के अंश यानी ऊपर वाली संख्या समान हो, तो जिसका हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ये टर्म आपको याद रखना है। यदि अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, तथा जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, अंश सब में बराबर है 5 5 5 5, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटा हर जो है 2, 5/2 में हर सबसे छोटा है, तो 5/2 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या, तो जिसका हर सबसे बड़ा है, 5/11, 11 हर सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5/2 ये 2.5 आएगा। 5/3 करेंगे तो ये आएगा 0.16 में आ गया, ये 0.25 में आएगा। तो इस तरीके से 5/3 करेंगे आप, 1.6 के करीब आएगा। ठीक, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 2.5 में आएगा, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे 1 पॉइंट में आएगा, तो ऐसे कम होता जाएगा, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। दी गई भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलकर भी भिन्नों की तुलना की जा सकती है। ये चीज़ पहले बता दी जा चुकी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है तो आप इसे दशमलव में इस फॉर्म में जो है तोड़ सकते हैं, भाग करके भी बता सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा भिन्न भी हो जाएगा। यदि अनेक भिन्नों में से सभी भिन्नों के अंश और हर की संख्याओं का अंतर एक समान हो तो बड़ी संख्याओं वाली भिन्न सबसे बड़ी, छोटी संख्याओं वाली भिन्न सबसे छोटी होगी,
परंतु हर में दी गई संख्या अंश में दी गई संख्या से अधिक होनी चाहिए। ये टर्म एंड कंडीशन आपको याद रखना है। परंतु हर में दी गई संख्या अंश में दी गई संख्या से अधिक होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी सभी भिन्न में जो है हर आपका बड़ा है, अंश छोटा है। यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि हर में दी गई संख्या अंश में दी गई संख्या से अधिक होनी चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन। फिर इसमें और क्या बोला है कि संख्याओं में अंतर एक समान हो, यानी देखिए 3 और 7 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ऊपर नीचे अंश और हर में कंपेयर हमको करना है। 11 और 15 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 19 और 23 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 35 39 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यानी सब में 4 4 4। तो क्वेश्चन अगर पूछे तो पहला काम आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि कहीं देख लेना है कि इन सब में जो है सेम डिफरेंस तो नहीं है, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 10 का हो, 75 का हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब में चारों में डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। साथ ही साथ जो हर है वो बड़ी होना चाहिए, जो है अंश से बड़ा होना चाहिए हर। तो इसमें क्या होगा, 35/39 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न ये 35/39, सबसे बड़ी संख्या वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी 35/39 सबसे बड़ी, और सबसे छोटा जो है सबसे छोटी 3/7। यही चीज़ बताया गया है। अब अगली वीडियो में भिन्नों को जोड़ना और घटाना बताया जाएगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।